I'm sorry. तो रुमाना रस्म शुरू करूं? बिस्मिल्लाह करें, पूछने की क्या जरूरत है? तो ये हमारे खानदानी कंगन है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरी सास ने मुझे पहनाए थे और आज मैं अपनी बहू को पहना रही हूँ। लाओ बेटा। ये लो, ये हो गई हमारी बहू। आज से ये ऑफिशियल हमारी बहू हो गई। बिल्कुल। मुबारक बहुत मुबारक हो। आपको भी। खावर बेटा तुम आ जाओ यहाँ। फजीलत, आप मिठाई ले आइए। मामा मैं पिक्चर्स लेती हूँ। हाँ श्योर। भाई कॉलेज के जमाने में किसे पता था जायदा कि हम लोग समधने बन जाएंगे। हाँ तो अच्छा हो गया ना, पहले हम दोस्त थे अब रिश्तेदार हो गए। बिल्कुल, तुम जितनी अच्छी दोस्त थी उतनी ही अच्छी सास भी साबित होगी, आई एम श्योर। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हमारे बच्चे हमेशा खुश रहेंगे। पापा ने महा को कितनी आजादी दे रखी है ना। अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है इनका, और देखो महा को कैसे फ्रैंक होके उससे बातें कर रही है। और ये खावर, इसको तो इतनी भी तमीज नहीं है कि जहाँ और लोग मौजूद हों उस जगह यूं अलग थलग जाके राजदारी वाली बातें नहीं की जाती। आप दोनों अकेले अकेले क्या बातें कर रहे हैं भाई? हम ऐसी तो कोई बात नहीं कर रहे थे जो और किसी के सामने ना की जा सकती हो। क्या आपको हमारा अकेले बात करने पे कोई एतराज है? मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली? जब मामा पापा ने आपके बात करने पे पाबंदी नहीं लगाई, और अब तो आप दोनों का रिश्ता भी तय हो गया है ना। सो व्हाई डोंट यू गाइस कैरी ऑन? हम वैसे भी कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। क्यों सारिम? मेरा भी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इट्स ओके। मीरा मजाक कर रही है, मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। इनफैक्ट मैं तो इनकी बातों को एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। भाई रिश्ते में मेरी साली है, मैं इनकी बात को बुरा कैसे मना सकता हूँ? अब मेरे ख्याल से हमें अब अंदर चलना चाहिए। पता नहीं मीरब को क्या हो गया है। अब तो मेरी नाराजगी में मेहमानों का भी ख्याल नहीं कर रही है। मैंने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए तो किया है, मगर वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। मगर अब मैं मीरब को किसी भी तरह यकीन दिलाऊंगी कि मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि महा मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती होगी। मुझे तो लगता था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन अगर ये सच होता तो महा खावर से शादी के लिए हाँ क्यों करती? मैं ही बेवकूफ था जो महा की दोस्ती को उसकी मोहब्बत समझ बैठा। और अब बड़े पापा के एहसानों का बदला मीरब से शादी करके चुकाना पड़ेगा। जो पहले ही किसी और से मोहब्बत करती है। ताईजान ने तो बस मेरी बिसात से बढ़कर कुर्बानी मांग ली मुझसे। अल्लाह का शुक्र है, सारिम की जिंदगी से माहा नाम का कांटा आज आसानी से निकल गया। अब मीरब और सारिम को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने हमेशा के लिए माहा को सारिम की जिंदगी से निकाल फेंका है। अब इस घर और फैमिली बिजनेस पर सिर्फ मेरी बेटी मालकन बनकर राज करेगी। अरे क्या बात है बेगम साहिबा, किस बात पर मुस्कुरा रही हैं आप? भाई आज हमारी बड़ी बेटी का रिश्ता तय हुआ है, अब इस खुशी में मुस्कुराना तो बनता है। हाँ ये तो है, चंद महीनों के बाद मेरी बेटी अपने घर की हो जाएगी। अल्लाह उसे खुश और आबाद रखे। माँ की तरफ से तो इत्मीनान हो गया है। मैंने मीरब के बारे में भी एक फैसला किया है। मैं सोच रही थी कि मीरब की और सारिम की शादी कर देती। मीरब और सारिम की शादी? अच्छा है ना, घर का लड़का है, दामाद बन जाएगा। वैसे भी इस तरह हमें तसल्ली होगी कि कम से कम हमारी एक बेटी तो हमारी आंखों के सामने है ना। मेरा मतलब है कि इतना बड़ा फैसला तुमने खुद कैसे कर लिया? सारिम क्या चाहता है, उसकी मर्जी और पसंद क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम अपनी मर्जी उस पर इम्पोज तो नहीं कर सकते ना। आपको इस बारे में फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये फैसला सारिम की मर्जी और ख्वाहिश पर ही किया है। वो मीरब को पसंद करता है। सारिम मीरब से शादी करना चाहता है? हाँ, उसने मुझे खुद कहा है कि वो मीरब को पसंद करता है। और फिर वो दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं, ऐसे में एक दूसरे की पसंदीदगी तो हो जाती है ना। बहुत फ्रैंक है वो एक दूसरे से। और मीरब भी उसे पसंद करती? भाई मीरब के बारे में तो आपको पता ही है, उसमें अभी कितना बचपना है, कितना उसके मिजाज में लाउबालीपन है। और फिर उसे तो ये भी नहीं पता कि सारिम उसे पसंद करता है। अब सारिम से शादी कर लेगी मीरब? क्यों नहीं करेगी भाई, माशाल्लाह से सारिम इतना हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, गुड लुकिंग है। लड़कियों को ऐसे ही तो लड़के चाहिए होते हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, हम मीरब से जहाँ कहेंगे वो वहाँ शादी कर लेगी। लेकिन फिर भी तुम एक बार उससे पूछ जरूर लेना। भाई बेटियों की मर्जी मालूम करना बहुत जरूरी होता है, ये उनका शरई हक है। आप इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं ज़रूर मीरब से इस बारे में बात कर लूँगी एंड आई एम श्योर कि उसे इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं होगा। चलो ये तो अच्छी बात है, दोनों बेटियों के फर्ज से सबूतोष हो जाएंगे। और मुझे तो खुशी हो रही है कि सारिम मेरा दामाद बनेगा। मैंने कहा था ना कि सारिम हमारी परवरिश का मान रखेगा। माशाल्लाह बहुत समझदार लड़का है। बस अल्लाह हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करेंगे। हाँ बेटा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतनी बड़ी खुशी दोगे। मीरब से शादी के बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। पहले तुम मेरे बेटे थे, अब दामाद भी बन जाओगे। बड़े पापा, जिस तरह आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, अपनी शफकत का हाथ मेरे सर पे हमेशा रखा,
मैंने भी हमेशा आपकी अपने पापा की तरह ही इज्जत की है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बेटा, मेरे लिए तुमसे ज्यादा काबिल भरोसा और अजीज और कोई नहीं है जिसे मैं अपनी लाडली बेटी सौंप सकूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारी मीरब बहुत खुशकिस्मत है कि उससे सारिम जैसा समझदार शौहर मिल रहा है। मीरब तो अभी मासूम और नासमझ है, बहुत बचपना है उसमें। उसे तुम जैसा सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल लाइफ पार्टनर चाहिए। अरे भाई, नाश्ता कर लें क्या? बस खड़े खड़े बातें करते रहेंगे? बैठिए। आओ बेटा, नाश्ता कर। ठंडा हो रहा है नाश्ता। चलिए मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा तुम? मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। बेटा मैं भी घर में बैठ के बोर हो रही हूँ, कोई काम ही नहीं है। मुझे रुमाना की तरफ छोड़ते हुए चले जाओ। चले फिर जल्दी से तैयार हो जाए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे मैं 5 मिनट में आई, तुम बैठो। बहुत अच्छा किया जायदा जो तुम आ गई। मैं भी घर में बोर ही होती हूँ। रियाज साहब और सारिम के साथ अब माहा ने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया, तो बस अकेली होती हूँ घर पे। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि कोई जिम ज्वाइन कर लो या कोई हेल्थ क्लब चली जाओ? बोरियत भी दूर हो जाएगी और वक्त भी कट जाएगा। अरे अब इस बुढ़ापे में क्या जिम ज्वाइन करना, अब तो बच्चों की शादियों का वक्त है। बस अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं, दुआ करो इज्जत से उनके फर्ज अदा हो जाएं। हाँ बिल्कुल, जमाने का भी कितना अजीब दस्तूर है ना। पहले बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा करो और उसके बाद ढेर सारे जहेज के साथ उन्हें रुखसत करो। सारिम के बारे में क्या सोचा तुमने? कब देखना शुरू कर रही हो उसके लिए लड़कियां? देखना भालना क्या है, सारिम तो घर का बच्चा है। वैसे भी राज साहब उसे अपने बेटे की तरह समझते हैं, तो बस हम सोच रहे हैं कि मीरब और सारिम की शादी कर दी जाए। बेटा है, दामाद बन जाएगा। रियली? ये तो बहुत खुशी की बात है। अब कब कर रहे हो दोनों की शादी? फिलहाल तो एंगेजमेंट का इरादा है, ताकि फिर जरा शादी की तैयारियां ठीक से हो जाएं। ये तो है, लड़का हो या लड़की भरपूर तैयारियां करनी पड़ती हैं। मैं भी सोच रही हूँ खावर जैसे बिजनेस में सेट हो जाएगा उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगी। तुम लोगों से वेडिंग डेट लेंगे और जल्द से जल्द महा को अपनी बहू बनाकर ले जाऊंगी। बस इंशाल्लाह जरूर। मैं एक्चुअली यहाँ किसी काम से आया था, तो मैंने सोचा करीब में आप है तो आपसे मुलाकात हो जाएगी और अंकल का ऑफिस भी देख लूंगा। हाँ, लेकिन पापा तो आज ऑफिस आए ही नहीं। आज पूरा दिन सारी मीटिंग्स मैंने और सारिम ने ही साथ की हैं। आप और सारिम। मामा को मैंने आपके घर ड्रॉप किया, वापसी में उन्हें भी लेना। अस्सलाम वालेकुम सारिम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप ही का जिक्र हो रहा था। आप यहाँ कैसे? वहां से मिलना है। अच्छा, वहाँ काम खत्म हो गया तो हम घर चलें फिर? मेरे साथ जा रही है। हमें कुछ बातें भी करनी थी और हमने सोचा रास्ते में कॉफी पी लेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैंने अपनी मम्मा को उसके घर ड्रॉप किया, उन्हें वापसी में पिक भी करना है। अब सारिम तुम घर चले जाओ, मैं खावर के साथ आऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऑफिस अच्छा बना है अंकल ने? चलें? हाँ बस आप 2 मिनट में। श्योर। मैं जब तक ये चाय खत्म कर लेता हूँ।
एक बात पूछूं आपसे? जी। आप बहुत कम गो हैं या मेरे सामने कम बोल रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम लगता है किसी से भी फ्रैंक होने में। वैसे अपने दोस्तों के साथ काफ़ी फ्रैंक हूँ मैं। जैसे सारिम से बड़ी फ्रैंकनेस है आप। मेरा मतलब नजर आता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी दोस्ती है आप दोनों की। क्या हमारी ऐसी दोस्ती नहीं हो सकती? जी जरूर। खबर बेटा, अंदर आकर एक कप चाय पी लेते, बाहर से ऐसे ही जा रहे हो? नहीं, थैंक यू सो मच, फिर कभी सही। वो एक्चुअली मुझे मम्मा को ड्रॉप भी करना है तो देर हो जाएगी, और चाय तो वैसे भी हम रास्ते से पीते हुए आ रहे हैं। इंशाल्लाह फिर कभी सही। चलो ठीक है, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आ सकते हो। अच्छा रुमाना, अब चलते हैं, फिर किसी दिन इंशाल्लाह चक्कर लगा। इंशाल्लाह। ओके, अच्छा बेटा, चले बेटा। हाय, लाफिज। खुदा हाफिज। रियासत, मैं सोच रही थी कि मीरब और सारिब की मंगनी कर देते हैं, इस तरह सबको उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। आपका क्या ख्याल है? भाई मुझे क्या एतराज हो सकता है? ये ख्वातीन के मामलात हैं, तुम बेहतर जान सकती हो। लेकिन सारिम से बात कर लेना। मैं तो बेटी का बाप हूँ, ऐसी बात करते हुए अजीब सा लगता है। अरे ये क्या बात कर दी आपने? भाई आप सारिम के ताया भी तो लगते हैं, वो आपका भतीजा है, और फिर हमारे सिवा सारिम का है ही कौन? उससे क्या एतराज हो सकता है? खैर आप रहने दीजिए, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगी। मैं सोच रहा था, ऐसे ही एक ख्याल है मेरा कि सारिम की जोड़ी माहा से ज्यादा बनती है। देखना, माहा हमारी बड़ी बेटी है और मीरब तो अभी छोटी है। सारिम और उसमें एक डिफरेंस भी बहुत ज्यादा। क्या हो गया है आपको? खुदा के लिए ऐसी बातें सोचनी भी नहीं चाहिए आपको। भाई दोनों हमारी बेटियां हैं, और माहा का तो अब रिश्ता हो गया है ना खावर के साथ। अब तो आपको ऐसी बात अपने मुंह से निकालनी भी नहीं चाहिए। और प्लीज जाहिदा के सामने कहीं ऐसी बात गलती से भी मत कर दीजिएगा, वो माइंड करेगी। मैं इतना अहमक भी नहीं हूँ, ऐसे ही कह दी थी मैंने तो बात। खैर आप छोड़िए, मैं मंगनी की तैयारी खुद कर लूंगी। बस हम घर में ही सादगी से मंगनी कर देंगे, आइंदा ऐसी बात सोचिएगा भी मत। सारिम जी भाईजान, आप बैठिए, खड़ी क्यों? बेटा अगर बिजी हो तो मैं बाद में आ जाती हूँ। अरे नहीं भाईजान, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, आप कहिए क्या बात? वो असल में मैं और तुम्हारे तायाजान ये सोच रहे थे कि इसी हफ्ते मीरब की और तुम्हारी मंगनी कर देते हैं, क्योंकि फिर शादी की तैयारी के लिए भी तो वक्त चाहिए ना, और इस तरह थोड़ा सा वक्त मीरब को भी मेंटली प्रिपेयर होने के लिए मिल जाएगा। तुम तो सारी सिचुएशन से वाकिफ हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो डॉक्टर के बहकावे में आ जाए। बस इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दें। आई होप तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो। भाईजान, मैं इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता हूँ, और वैसे भी आपको तमाम हकूक हैं। आप मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला तो कर ही चुकी हैं। अब आगे भी जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाए। तो फिर ठीक है, तुम कल मीरब के साथ एंगेजमेंट रिंग लेने के लिए चले जाना। और एक रिक्वेस्ट और करनी थी बेटा, प्लीज़ तुम्हारे तायाजान को इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम तो जानते हो वो हार्ट पेशेंट है ना, उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा अगर उन्हें पता चला कि
मैंने तुम्हें मीरत से शादी करने के लिए फोर्स किया है। फरजान नवल, तो आपको ये बात कहने की जरूरत नहीं थी, मगर आप फिक्र मत कीजिए। इस घर की इज्जत और भाईजान की जिंदगी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू।